लर्निंग विद सत्येंद्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11 राजनीति विज्ञान चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, इसके हम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में, संविधान के बारे में और प्रावधानों के बारे में पता चलेगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो सारे हर साल पूछे जाते हैं और उन्हीं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए मैंने ये सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो आइए एक एक करके हम इनको डिफाइन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, आप लोग सब जानते ही होंगे मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। जो हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए आधारशिला होते हैं, जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन्हें लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए, इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। आगे, नागरिकों के पास कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? अगर हम मूल मौलिक अधिकारों की बात करें तो नागरिकों के पास थे 7 मूल मौलिक अधिकार। अगर हम अब वर्तमान के मूल मौलिक अधिकारों की बात करें तो नागरिकों के पास है मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार हैं। अब ये मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में आते हैं? तो आप लोगों को अनुच्छेद बता दूं, 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का प्रावधान दिया गया है। 6 मौलिक अधिकार हमारे वर्तमान में मौजूद हैं। आगे कौन कौन से हैं? जैसे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारा 14 से 18 में आता है, अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा, जो हमारा 19 से 22 में आता है। शोषण के विरुद्ध 23 और 24 अनुच्छेद। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30। अब रह गया 31 जो था वो था हमारा संपत्ति का अधिकार, जो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की सूची से निकाल दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300A में, अर्थात संविधान के भाग 12A में उसको डाल दिया गया। आगे लास्ट हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने इसको संविधान की आत्मा और हृदय का नाम भी दिया है। ये अनुच्छेद 32 है। इसमें 5 तरीके के रीट भी आते हैं, मैं आपको आगे कराऊंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में किस मौलिक अधिकार को हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। कब हटाया गया? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। आगे, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है। संपत्ति का अधिकार कौन से संशोधन द्वारा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 25 से 28 में आता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हमारा 29 से 30 में आता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300A में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 21। किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद में किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन 12 से 35 अनुच्छेद में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशों का तत्व कितने अनुच्छेद में वर्णित किए गए
है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित किए गए हैं। किस मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने आत्मा और हृदय कहा है? ये आप बाखूबी जानते होंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आत्मा और हृदय का नाम दिया था। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा किया जा सकता है। किस मौलिक अधिकार को संकट काल के समय स्थगित नहीं किया जा सकता? संकट काल के समय मतलब कि आपातकाल लगता है या देश में इमरजेंसी लगती है तो हमारा अनुच्छेद 21 जो है उसको हटाया नहीं जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है? चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने बताया था आप लोगों को शिक्षा के अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकार का वर्णन भी भाग 3 में किया गया है। आगे अनुच्छेद 19 में दी गई कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में है। अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 के तहत देश के अंदर अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत कर दिया गया। अनटचेबिलिटी जो थी वो खत्म कर दी गई। जैसे नीची जात का व्यक्ति अगर ऊंची जात के व्यक्ति के घर में आ जाता है तो उसका घर छूत हो जाता था। नीची जात के व्यक्ति ने किसी ऊंची जात के व्यक्ति को छू लिया तो वो अपवित्र हो जाता था। ऐसी पुरानी सोच, पुरानी रूढ़ियां, परंपराएं थी जो अनुच्छेद 17 के तहत समाप्त कर दी गई। सबको बराबर का अधिकार दे दिया गया, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है। 1976 में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 1976 में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब ये मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं? जैसे हमें संविधान में मौलिक अधिकार मिले हुए हैं जो हमारे विकास करते हैं, वैसे ही हमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जिसका हमें पालन करना होता है। जैसे अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, है ना, सहानुभूति रखना, बड़ों की आज्ञा मानना, देश की रक्षा करना, है ना, देश के प्रति प्रेम और संपत्ति, सरकारी संपदा को नुकसान ना पहुंचाना, देश में गंदगी ना फैलाना, ये सब हमारे क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य होते हैं। आगे 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य हमारा जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ। मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? अब ये इससे 2002 से पहले मौलिक अधिकारों का प्रावधान भी शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में नहीं आता था, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया। आगे किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A। आगे नागरिकों में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में पारित किया था। सॉरी, ये उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर शायद गलत कुछ टाइप हो गया है। ये यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव नहीं होगा, ये यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव की जगह वो होगा मौलिक अधिकारों की रिपोर्ट कब पेश की गई थी 1928 में। मोतीलाल नेहरू ने हमारे जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हैं, उनको पारित करने के लिए, उनको लागू करने के लिए या उनको संविधान में वो करने के लिए लाए गए थे। ये वो क्वेश्चन है, गलत है क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 3 शब्द जोड़े गए। धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, अखंडता और समाजवाद, ये 3 शब्द संविधान में हमारे प्रस्तावना में हमारे जोड़े गए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है?
मौलिक कर्तव्य हमारे अनुच्छेद 51A में है। आज के लिए हम अपनी वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। 40 क्वेश्चन है ये, आप लोग 40 क्वेश्चन ये अपनी अपनी कॉपी में लिख लें, नोट डाउन कर लें, ये आपको आगे पेपर में बहुत ज्यादा काम आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। लर्निंग विद सतेंद्र को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।